गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रवों का द्रवों में विलयन। टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। या हम केवल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर या द्विअंगी द्रव विलयनों को स्टडी करेंगे। द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? जब दो द्रव आपस में मिलाए जाते हैं तो हमें द्विअंगी मिश्रण प्राप्त होते हैं। When two liquids are mixed, they form binary mixture. These mixtures are mainly of three types. ये मिश्रण प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है completely miscible liquid pairs, पूर्णतया मिश्रणीय द्रवयुग्म। इस स्थिति में क्या होता है? दोनों द्रव एक दूसरे में प्राय सभी अनुपातों में पूरी तरीके से मिश्रणीय होते हैं। इन दिस केस बोथ द लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिक्सिबल विद ईच अदर इन ऑल पॉसिबल रेशियोज। एग्जाम्पल: वाटर इथाइल अल्कोहल, बेंजीन टॉल्यूइन, हेक्सेन टॉल्यूइन आदि। वाटर इथाइल अल्कोहल, चाहे किसी भी अनुपात में हम पानी और अल्कोहल को लें, ये आपस में पूरी तरीके से मिश्रणीय है, मिक्सिबल है, यानी एक ही परत या एक ही लेयर बनाएंगे, होमोजीनस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इनको हम कहते हैं पूर्णतः मिश्रणीय द्रवयुग्म, कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड पेयर्स। दूसरे होते हैं कंप्लीटली इमिक्सिबल लिक्विड पेयर्स, पूर्णतः अमिश्रणीय द्रवयुग्म। ये आपस में किसी भी अनुपात में नहीं मिलते। दे आर टोटली इमिक्सिबल विद ईच अदर। एग्जाम्पल: मरकरी वाटर, पारा और जल, बेंजीन वाटर, बेंजीन जल आदि। इस स्थिति में क्या है? कोई विलयन नहीं बनता, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, और दोनों द्रव पृथक पृथक परत बनाते हैं। बोथ द लिक्विड्स फॉर्म देयर सेपरेट लेयर्स। थर्ड वन है आंशिक मिश्रणीय द्रवयुग्म, पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड पेयर्स। आंशिक मिश्रणीय द्रवयुग्म, दोनों चरम स्थितियों के बीच में कुछ द्रवयुग्म ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं, जैसे फिनॉल वाटर, एनिलीन हेक्सेन, निकोटीन वाटर आदि। इनकी जो आंशिक विलयता है वो दोनों द्रवों के अंतर आणविक आकर्षण बल पर निर्भर करती है, और इनकी विलयता ताप के साथ साथ विशेष प्रकार से परिवर्तित होती रहती है। इनकी विलयता ताप के साथ साथ विशेष प्रकार से परिवर्तित होती रहती है। इन बिटवीन टू एक्सट्रीम केसेस देयर इज अनदर केस in which liquid pairs are partially miscible with each other. Example: phenol water, aniline hexane, etc. They are partially soluble. Partial solubility depend upon the interatomic attraction between both the liquids. Their solubility changes specifically with a change in the temperature. अब कुछ लिक्विड पेयर्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला है ए फिनॉल वाटर सिस्टम, फिनॉल जल निकाय। सामान्य ताप पर फिनॉल और जल एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं। यदि हम इन दोनों द्रवों को मिलाकर हिलाएं
तो विभिन्न सांद्रताओं के दो संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलते हैं, एक जल में फिनॉल और दूसरा फिनॉल में जल। और इन दोनों का संगठन अलग अलग होता है। जब ये दो भिन्न भिन्न संगठनों के विलयन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो हम उन्हें कहते हैं संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन दो अलग अलग संगठन के विलयन हैं और एक दूसरे के संपर्क में। At normal temperature, phenol and water are partially miscible with each other. When these two liquids are mixed and shaken, two solutions of different concentrations are obtained. First is phenol in water. Water excess में है और phenol कम है. Second, water in phenol. Phenol excess में है, water solute है, कम है. तो अब यदि हम इस सिस्टम के ग्राफ को देखें तो when two solutions of different compositions are placed in contact with each other, they form conjugate solution. दो अलग अलग सांद्रताओं के संगठन के विलयन जब एक दूसरे के संपर्क में हैं तो हम उन्हें कहते हैं संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ताप बढ़ाने पर फिनॉल तथा जल की एक दूसरे में विलयता बढ़ती जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर इंक्रीजेस। AC जो है वो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर 0% फिनॉल है, दैट मीन्स 100% वाटर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फिनॉल बढ़ती जा रही है। तो AC कर्व जो है वो जल, यहाँ पे जल ज़्यादा है, जल में फिनॉल की विलयता बता रहा है। AC कर्व इज सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर। और BC कर्व जो है वो फिनॉल में जल की विलयता बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन फिनॉल। तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों ही विलयता बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से फिनॉल तथा जल की एक दूसरे में विलयता बढ़ती जाती है और अंत में एक निश्चित ताप पर ये दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन एक समान विलयन बना लेते हैं। इस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक विलयन ताप या समविलय ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा ताप? वो ताप जब दोनों की विलयता इतनी अधिक हो जाती है कि ये आपस में मिलकर समांगी विलयन बना लेते हैं, तो वो ताप कहलाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, या हिंदी में क्रांतिक विलयन ताप या समविलय ताप। तो हम क्या देख रहे हैं, फिनॉल जल निकाय का क्रांतिक विलयन ताप या समविलय ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस ताप पर विलयन का संगठन क्या होगा? आपको दिखाई दे रहा है फिगर में 36.1% फिनॉल और बाकी 63.9% वाटर। अब ये जो क्रांतिक ताप है, इससे ऊपर के तापों पर ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में पूरी तरीके से मिश्रणीय है। अबाव द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बोथ द लिक्विड्स आर टोटली मिसिबल इन ईच अदर। इसलिए इस सम्मिलित ताप को हम कहते हैं
उच्च सम्मिलित। Hence, this consolute temperature is known as upper consolute temperature. क्यों upper consolute temperature? क्योंकि इसके ऊपर के टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड यानी फिनॉल और वाटर आपस में पूरी तरीके से मिश्रणीय है। फिनॉल एंड वाटर आर टोटली मिक्सिबल over this above this consolute temperature. So it is known as upper consolute temperature. अब ताप परिवर्तन के साथ साथ फिनॉल तथा जल की विलेयता में परिवर्तन को हमने इस डायग्राम में दिखाया है। द चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर विथ टेम्परेचर इज शोन इन फिगर। फिनॉल तथा जल निकाय में एक निश्चित ताप पर दोनों विलयनों का संगठन निश्चित होता है। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो सपोज ए के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर टी है, जिस पर एक लेयर का कंपोजिशन क्या है, स्मॉल ए, और दूसरी लेयर का कंपोजिशन संगठन क्या है, स्मॉल बी। स्मॉल ए संगठन बताता है जल में फिनॉल की विलेयता, जल में फिनॉल यानी जलीय परत एक्वस लेयर, और बी संगठन है फिनॉलिक परत का, तो जो जल में फिनॉल की विलेयता को बताता है। अब बिंदु ए द्वारा जलीय परत का संगठन बताया जा रहा है और बिंदु बी द्वारा फिनॉली परत का संगठन बताया जा रहा है। पॉइंट ए करस्पॉन्ड्स टू द कंपोजिशन ऑफ एक्वस लेयर एंड पॉइंट स्मॉल बी करस्पॉन्ड्स द कंपोजिशन ऑफ फिनॉलिक लेयर। अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं टाई लाइन। ए बी लाइन इज नोन एज टाई लाइन। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम कहेंगे टाई लाइन। अब यदि हम एक्स बिंदु जो कि ए सी बी कर्व के नीचे है, उसकी बात करें तो एक्स बिंदु पर हमें दो परतें मिलेंगी, दो लेयर मिलेंगी, और उन दोनों लेयर का संगठन क्या होगा, एक का होगा स्मॉल ए और एक का होगा स्मॉल बी। जलीय परत जो एक्वस लेयर है उसका कंपोजिशन होगा स्मॉल ए और जो फिनॉलिक लेयर है उसका कंपोजिशन होगा स्मॉल बी। इसी तरीके से अगर हम ए सी बी के ऊपर वाले क्षेत्र का कोई भी बिंदु लें, जैसे पी क्यू आर, यदि निकाय के संगठन तथा ताप को बिंदु पी क्यू या आर द्वारा प्रदर्शित करें जो कि ए बी सी वक्र के बाहर है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही परत पाई जाएगी, यानी दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय हैं या मिसिबल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सी बी के अंदर के क्षेत्र में यदि कोई बिंदु है तो वहाँ पर दो परतें होंगी, और यदि ए सी बी के
बाहर कोई बिंदु है तो हमें केवल एक ही परत मिलेगी, यानी दोनों द्रव फिनॉल और जल आपस में पूरी तरीके से मिश्रणीय होंगे। अब इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो उच्च सम्मिलित ताप या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर प्रदर्शित करते हैं, जैसे एनिलीन हेक्सेन तंत्र निकाय। इसका सम्मिलित ताप होता है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस ताप से ऊपर ये दोनों द्रव पूर्ण रूप में मिश्रणीय हैं। तो अबाउट 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड एनिलीन एंड हेक्सेन आर टोटली मिसिबल, और इस सम्मिलित ताप पर इनका संगठन है 52% एनिलीन और 48% हेक्सेन। इसी तरीके से वाटर एनिलीन सिस्टम, इसके लिए सम्मिलित ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है 167 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर ये पूरी तरीके से मिश्रणीय है। एनिलीन बेंजीन, इसके लिए सम्मिलित ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिथेनॉल, इसके लिए सम्मिलित ताप है 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। For such solutions, both the liquids are completely miscible above the consolute temperature. इसलिए ये एग्जाम्पल हैं अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, उच्च सम्मिलित ताप के। अब यदि हम बात करें दूसरे प्रकार के द्रवों में द्रवों का द्रव में विलयन के लिए, तो उसका हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम। ट्राई इथाइल अमीन जल निकाय, ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा द्रव युग्म है जिसकी विलयता ताप को कम करने से बढ़ती है। अभी तक हमने क्या देखा था, ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है, लेकिन ये ऐसा द्रव युग्म है जिसकी विलयता ताप को कम करने से बढ़ती है। हम देख रहे हैं फिगर में ओरिजिन पॉइंट जो है उस पर 0% TEA, TEA का मतलब ट्राई इथाइल एमीन, और 100% वाटर। आगे बढ़ते जा रहे हैं तो TEA बढ़ती जा रही है, और लास्ट पॉइंट पर 100% TEA और 0% वाटर। तो अब यहाँ भी आंशिक रूप से ये मिश्रणीय है, तो दो परतें हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जल में TEA का विलयन, और राइट हैंड साइड में क्या है, TEA में जल का विलयन। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन ऑफ TEA इन वाटर, और सॉल्यूशन ऑफ वाटर राइट साइड, लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन ऑफ TEA इन वाटर, और राइट साइड में सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन TEA। आप देख रहे हैं फिगर में कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और टेम्परेचर घटते घटते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब ये दोनों आपस में पूरी तरीके से मिसिबल हो जाते हैं, मिश्रणीय हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें न्यून सम्मिलित ताप, लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि इस ताप के नीचे ये दोनों द्रव आपस में पूरी तरीके से मिश्रणीय हैं। इसलिए ये जो ताप आप देख रहे हैं 18.5, ये कहलाएगा न्यून सम्मिलित ताप, लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। This liquid pair shows that the solubility increases
with decrease in temperature. Hence, they show lower consolute temperature. तो द लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है इसका? 18.5. Above this temperature, the liquids are in two distinct layers, but below this temperature, they are completely miscible with each other. Hence, it is known as lower consolute temperature. और ये जो कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है ये अशुद्धियों से प्रभावित होता है. दिस कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल्सो गेट्स इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. ये था आपका ट्राई इथाइलएमीन वाटर सिस्टम. नाउ वी कम टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, सी निकोटीन वाटर सिस्टम. निकोटीन जल तंत्र. इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. निकोटीन जल निकाय में उच्चतम और न्यूनतम दोनों ही समविलय ताप होते हैं. आप देख रहे हैं ओरिजिन पॉइंट पर 0% निकोटीन और 100% वाटर. लास्ट पॉइंट पर 100% निकोटीन 0% वाटर. अब आप फिगर में क्या देख रहे हैं कि 60 डिग्री के नीचे दोनों द्रव पूरी तरीके से मिश्रणीय है. तो ये क्या हुआ? ये हुआ न्यून समविलय ताप, लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. और आप ये भी देख रहे हैं कि 208 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये दोनों द्रव पूरी तरीके से मिश्रणीय है. तो ये क्या हुआ? उच्च समविलय ताप, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी इसमें लोअर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी होता है और अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी होता है. इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ये आंशिक मिश्रणीय है. यानी हमें दो परतें दिखाई देंगी, जल में निकोटीन और निकोटीन में जल. ये जो दो ताप हैं, इन तापों के बीच में ही हमें दो लेयर्स दिखाई देंगी. अब इस सिस्टम पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेशर इफेक्ट्स द सिस्टम in such a way that lower consolute temperature increases with increase in pressure and upper consolute temperature decreases with increase in pressure, and finally they becomes the same. At this pressure, both the liquids are totally miscible at all the temperature. क्या होता है? हम क्या देख रहे हैं कि 60 डिग्री और 208 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दो प्रवस्था हैं. जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? निम्न समविलय ताप यानी 60 डिग्री पर जो है वो अब बढ़ता जाएगा और उच्च समविलय ताप जो 2008 है वो कम होता जाएगा. एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों ही एक हो जाएंगे. उस स्थिति में क्या होगा कि चाहे ताप
कोई भी हो, हमें केवल और केवल एक ही फेज या एक ही लेयर मिलेगी। या हम कह सकते हैं कि सभी ताप पर दोनों द्रव आपस में पूर्णतः मिश्रणीय होंगे। दाब को बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आएगी जिस दाब पर सभी तापों पर ये दोनों द्रव आपस में पूर्णतः मिश्रणीय होंगे। तो ये हमारा उदाहरण था जहाँ पर निम्न और उच्च दोनों ही प्रकार के समविलय ताप पाए जाते थे। इट इज़ एन एग्जाम्पल where we get both lower consolute temperature as well as upper consolute temperature। यहाँ भी हम देखते हैं कि consolute temperature या समविलय ताप अशुद्धियों से प्रभावित होता है। तो अब हम देखेंगे कि समविलय ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ impurities on consolute temperature। तो समविलय ताप पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो दो द्रवों का समविलय ताप भी निश्चित होगा। लेकिन अगर अशुद्धियां उपस्थित हैं तो यह समविलय ताप जो है वो परिवर्तित हो सकता है। ये अशुद्धियां जो हैं ये द्विअंगी द्रव मिश्रण को त्रिघटक तंत्र में परिवर्तित कर देती है। The consolute temperature of any two liquid is constant at a certain pressure, but presence of impurities produces large change in it. On adding foreign substance, the binary liquid solution converts into ternary system. The mutual solubility depends upon the amount and nature of the substance added। दोनों द्रवों की परस्पर विलयता मिलाए गए पदार्थ की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करती है। दोनों द्रवों की परस्पर विलयता किस बात पर निर्भर करेगी कि मिलाई जाने वाला पदार्थ यानी अशुद्धि कितनी मात्रा में है और उसकी प्रकृति क्या है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऐसा पदार्थ मिला रहे हैं जो एक द्रव में तो विलय है और दूसरे द्रव में अविलय, तो ऐसा होने पर उन दोनों द्रवों की पारस्परिक विलयता घट जाती है और समविलय ताप बढ़ जाते हैं। यदि कोई ऐसा पदार्थ मिलाया हमने जो एक द्रव में तो घुलनशील है और दूसरे द्रव में अविलय, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो दोनों द्रव हैं इनकी पारस्परिक विलयता म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी घट जाएगी और समविलय ताप बढ़ जाएगा। The mutual solubility depends upon amount and nature of the substance added. When that substance is soluble in any one of the liquid, then the mutual solubility decreases. Thus, the consolute temperature is raised due to the presence of impurities. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जल फिनॉल तंत्र निकाय, आप जानते हैं
कि इसका जो सम्मिलित ताप है वो कितना है, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने देखा था इट इज़ जस्ट सी 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि हम इसमें 0.1 मोल प्रति लीटर KCl पोटेशियम क्लोराइड मिला दें तो क्या होगा। KCl जो है वो जल में घुलनशील है लेकिन फिनॉल में अघुलनशील है। तो ऐसे पदार्थ के कारण क्या होगा, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या समविलय ताप बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाता है, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और कितना हो जाता है 76.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यदि हम इसमें 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाला नेपथलीन मिला दें तो नेपथलीन क्या है, फिनॉल में घुलनशील है, पानी में अघुलनशील है। इस कारण जो क्रांतिक ताप है या सम्मिलित ताप है, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, ये हो जाता है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 88.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ऐसा द्रव, ऐसा पदार्थ मिलाने पर जो केवल और केवल एक द्रव में ही घुलनशील है, दूसरे में नहीं, समविलय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन वाटर फिनॉल सिस्टम द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर इज 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड, but on addition of 0.1 mole per liter of KCl, it is raised by 8 degree centigrade. And if 0.1 mole per liter of naphthalene is added, then the consolute temperature is raised by 20 degree centigrade. The purity of the liquids can be measured by determining critical solution temperature या consolute temperature. अब इसका एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है। अगर हम किसी व्यक्ति की मूत्र का परीक्षण करते हैं तो उसका फिनॉल के साथ अगर हम समविलय ताप निकालते हैं, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, और यदि यह ताप 74 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है तो हम मानते हैं कि गुर्दा या किडनी जो है वो स्वस्थ है। और यदि ये नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यानी अगर ये 74 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि किडनी में निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। इस टेस्ट को हम क्रिज्मर टेस्ट कहते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन कैन बी डन बाय डिटर्मिनिंग द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विथ फिनॉल। इफ द टेम्परेचर, कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर comes to be 74 डिग्री सेंटीग्रेड, then the kidneys are considered healthy. यह माना जाता है कि गुर्दा स्वस्थ है। This test is known as क्रिज्मर टेस्ट। इस परीक्षण को हम क्रिज्मर टेस्ट कहते हैं। किडनी को चेक करने के लिए क्रिज्मर टेस्ट जो है वो बहुत उपयोगी है। क्रिज्मर टेस्ट इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि यूरिन के साथ, यूरिन का फिनॉल के साथ कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर निकालते हैं। ये कितना आना चाहिए, 74 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह माना जाता है कि इसमें कोई अशुद्धि या इम्प्योरिटीज़ नहीं है, यानी किडनी अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है।
और यदि ये ऐसे नहीं आता है तो इसका मतलब है किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कहलाता है क्रिज्मर परीक्षण या क्रिज्मर टेस्ट। ये द्रवों की शुद्धता जांचने के लिए बहुत उपयोगी परीक्षण है। अब ये बात थी, अभी तक हमने क्या देखा कि मिलाया गया पदार्थ एक द्रव में घुलनशील है, दूसरे में नहीं। अब एक और केस देखें हम, यदि मिलाया गया पदार्थ दोनों में ही घुलनशील होता है तो समविलय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर घट जाता है। जैसे अगर हम फिनॉल वाटर सिस्टम में सक्सेनिक एसिड मिलाएं तो सक्सेनिक एसिड जल में भी घुलनशील है और फिनॉल में भी। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या समविलय ताप है वो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अशुद्धियाँ जो हैं वो समविलय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। दोनों में विलय होने पर समविलय ताप को घटा देती हैं और एक में विलय और दूसरे में अविलय होने पर समविलय ताप को बढ़ा देती हैं। The impurities affect the consolute temperature. If the impurities are soluble in both the solvents, the consolute temperature decreases. If the impurities are soluble only in one liquid, not in other, then they increases the consolute temperature. So this is about the solutions of liquids in liquids. Thank you.